नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो शनिवार का दिन है दोस्तों, और तारीख है 15 दिसंबर 2023। यहाँ पर आप लोगों के लिए 15 नहीं, सॉरी, 16 दिसंबर 2023 है ना। तो 16 दिसंबर 2023 के लिए जो है स्विंग कॉल्स वीकली शेयर, जैसा कि सप्ताह का शेयर मैं हमेशा लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो इस बार फिर से मैंने 2 स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं सप्ताह का शेयर में। पिछले बार सप्ताह भी मैंने जो दिया था स्टॉक्स, उम्मीद है आपने उसमें पैसे बनाए होंगे, और जो बनाया आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा। हालांकि लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि नहीं भाई, आप लोग मुझे लिखें तो वही मेरे लिए मोटिवेशनल काम होता है। जैसे कि टैन वाला केमिकल वगैरह, ये सब है ना, यूनिपार्ट्स वगैरह जो भी है, और भी इसके पहले जितने स्टॉक्स दिए हैं। तो चलिए, इस सप्ताह भी 2 शेयर सेलेक्ट कर रखा है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगा। याद रखें, जो भी बताऊंगा चार्ट के हिसाब से बताऊंगा। अगर मेरे दिए हुए स्टॉक्स पे आप ट्रेड करते हैं या पोजीशन बनाते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। और टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले स्टॉक्स की तरफ। चार्ट पर आ गया, और सबसे पहला स्टॉक्स मैं आपके लिए दूंगा, बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है, जेएम फाइनेंशियल। और बहुत ही नामी स्टॉक भी है जेएम फाइनेंशियल। स्टॉक मार्केट का भी काम करता है, ब्रोकर भी है, और फाइनेंस में भी है ये। तो स्टॉक का नाम है जेएम फाइनेंशियल। अब इस पर क्या देखा मैंने, नहीं देखा, ये सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई, स्टॉक्स ने हेवी वॉल्यूम जनरेट किया है। सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना है। क्या किया है? हेवी वॉल्यूम जनरेट किया है। मतलब इतना वॉल्यूम इसको शायद ही कभी देखने को मिला होगा, जितना वॉल्यूम इसने बड़ा जनरेट किया है। पीछे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए, थोड़ा सा हम लोग चार्ट को पीछे कर लेते हैं, और इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चल भाई आजा। ये देखिए, अब यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम पहले देखेंगे, पहले वॉल्यूम देखेंगे ना। आप नीचे साइड में देखिए, वॉल्यूम इतना कभी नहीं आया होगा जितना लास्ट टाइम, यानी कि लास्ट फ्राइडे में आया है। ज़बरदस्त 15 तारीख को इसमें वॉल्यूम देखने को मिला है। अब तो वॉल्यूम आ गया, ये हमें पता चल गया। और स्टॉक्स ने क्लोजिंग किया 101 रुपये 15 पैसे पे। ध्यान देने लायक बात यहाँ है, क्लोजिंग कितना है? 101 रुपये 15 पैसे पे। ये क्लोजिंग प्राइस है। क्या ये क्लोजिंग प्राइस और ये जो हाई प्राइस है, आपको 102 रुपये का इसने लगाया, मात्र 85 पैसे नीचे आके इसने क्लोज किया है अपने हायर प्राइस से। ये हायर प्राइस क्या पिछले हिस्ट्री में इसके पास कभी आया है? ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। क्या ये प्राइस इसके पास में पहले भी अचीव हुआ है? तो पता चलता है कि नहीं, इससे पहले स्टॉक्स ने इतना प्राइस को तो क्लेम ही नहीं किया। लास्ट टाइम कब क्लेम किया था? तो ये 2021 में क्लेम किया था, 2021 में। 2021 में आप देख रहे हैं इस प्राइस जो कि अभी क्लोजिंग कर रहा है, आपको ये प्राइस 2021 के आसपास में नजर आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 साल पुराना, 23 है, 2 साल पुराने रेजिस्टेंस एरिया के पास में जेएम फाइनेंशियल पहुंच गया। अभी इसको हम लोग मंथली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। डेली से कहाँ चले जाएंगे? मंथली पर। फिर आपको और ज़्यादा बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस कि कितने मंथ के ब्रेकआउट कर रहा है, कितने मंथ के चार्ट को ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो चलिए, थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करते हैं। तो अब गिनते हैं कि देखिए भाई, हमारा जो ब्रेकआउट हो रहा है, ये 1 सितंबर, है ना, सितंबर 2021 का जो हाई था, उसके ऊपर अब जाके ये क्लोज किया। तो सितंबर 2021 से अक्टूबर, ये आ गया 9 दिसंबर 2023, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया। तो 2 साल से ज़्यादा का ब्रेकआउट कर रहा है, और हेवी वॉल्यूम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब चाहे आप इसका कोई इंडिकेटर भी लगाएंगे, तो भी ये आपको ब्रेकआउट होता हुआ ही नजर आएगा। किसी भी इंडिकेटर फॉलो करें। अभी हम इसको एक ट्रेंड लाइन से देते हैं। तो देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे, है ना। ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इसने मंथली चार्ट पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया था। लेकिन इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ये देखिए 3 महीने से ये क्लोज कर रहा है। इसके नीचे पहले ये क्लोज कर रहा था, लेकिन अब 3 महीने तक इसी प्राइस के ऊपर में यहाँ पे क्लोज किया है। इसका मतलब क्या, इसके नीचे नहीं आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अब उस 3 महीना जो इसने कंसोलिडेट किया है उस प्राइस पर, उस प्राइस को भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। यानी यहाँ भी ज़्यादा आपको वैल्यू मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। इसलिए जेएम फाइनेंशियल को मैंने
सेलेक्ट किया है वीकली शेयर में, सप्ताह का शेयर में। अब हम इसको अगर लेना चाहें तो कहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि स्टॉक इस तरह से ऊपर गया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए, तो एक बार ये वापस नीचे भी जर्क मार सकता है, ऐसा हो सकता है, चांसेस है। तो इसके दो तरीके से बनेंगे। कौन, पहले तो जो 102 रुपए का हायर प्राइस है, इसके ऊपर निकल जाए तो हम एंट्री कर लें। पहला कंडीशन तो ये बनता है कि इसके ऊपर जो निकल जाए तो हम एंट्री करेंगे। दूसरा, अगर ये एंट्री कर लिया और घूम के वापस नीचे आता है, तो ये वाला जो प्राइस है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड भी किया जा सकता है। तो इस प्राइस की अगर हम बात करें तो ये प्राइस ही हमारा आ जाता है 80, 50, 85 रुपए का प्राइस आता है मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे 85 रुपए आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको डेली चार्ट पे शिफ्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि नहीं, बस 85 रुपए से भी पहले हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ में गिरता है तो ये वाला जो ऊपर हायर जोन है, यहाँ पर आने का कोशिश करेगा, जिसका भाव आता है 95 रुपए का। और उसके बाद फिर अगर ये नीचे गिरता है तो ये 90 रुपए का सपोर्ट का काम करेगा। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न वाला, बहुत दूर का पुराना पैटर्न बना हुआ है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर ऐड हो सकता है। बाय तो 102 के ऊपर हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे आता है तो हम 95 से लेके 90 रुपए तक में इसको क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डीप कर सकते हैं, यानी कि ऐड करके चल सकते हैं। क्लियर हो गया। और इस कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस होंगे 82 रुपए का, 82 रुपए का एक स्टॉप लॉस होगा, या 80 रुपए का भी रख के चल सकते हैं। और तब जो टारगेट बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा 122 रुपए, 122 से लेकर 140 तक, 140 तक का दो टारगेट बनेंगे जेएम फाइनेंशियल में। तो ये पहला शेयर हुआ। अब चलता हूँ मैं दूसरा शेयर की तरफ। एक वीडियो डाला है दोस्तों, हीरो टू जीरो, लोग जीरो से हीरो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक हीरो टू जीरो वीडियो डाला है, वो आप सबके लिए भी है, उन सारे नए लोगों के लिए भी है जो नए नए मार्केट में आके कुछ काम ऐसा कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है, आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। अच्छा, मैं सेकेंड स्टॉक की तरफ चलता हूँ। ये तो पहला स्टॉक हो गया। अब सेकेंड स्टॉक का जो नाम है, उसका नाम आपके सामने में आ रहा है, पहले भी कई बार बताया हुआ मैंने, लोगों ने पैसे बनाए भी इसमें बहुत अच्छा। उस स्टॉक का नाम है सूर्या रोशनी, मैंने पहले भी दिया हुआ है सूर्या रोशनी को। और सूर्या रोशनी को जब भी दिया है, इसने अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाया, तो अभी फिर से सूर्या रोशनी सेलेक्ट है। अब क्यों सेलेक्ट किया है, सवाल उठेगा। सप्ताह का शेयर में ऐसा आखिर क्या है इसमें जो सेलेक्ट किया। तो भाई स्टॉक्स का हाई देखिए तो 600 रुपए के ऊपर चला गया। वो भी कब गया, जब स्टॉक ने अपने आप को वो किया था, कुछ बोनस वगैरह दिया था, उसके बाद इसने नीचे के थोड़ा सा लेवल में कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो प्राइस है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया है 436 रुपए का। क्लियर हो गया ना, 436 रुपये। उसके ऊपर देखते हैं तो 450 रुपये का एक सपोर्ट बना के ये बैठ गया, 450 का आसपास का एक सपोर्ट बना लिया। ओके, अब स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, उस सपोर्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब सपोर्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम एक चीज़ देख रहे हैं बहुत दिनों से कि ये जब भी चलता है ना, एक ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जाने की कोशिश करता है। यानी कि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। क्या है, अप ट्रेंड का। ये हमेशा एक ट्रेंड लाइन बनाता है। देखिए आप यहाँ से भी देखेंगे, इसी ट्रेंड लाइन से ये ऊपर चढ़ता है। ये जब भी जलता है, ये इस एक ट्रेंड लाइन पकड़ लेता है और उस ट्रेंड लाइन से ये ऊपर चढ़ रहा है, टकरा है। और यहाँ पे भी वो ही काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से ये देखिए, ये जो लाइन है, मैं यहाँ से एक लाइन को इस तरह से जोड़ता हूँ, तो आप क्या देखेंगे, तो ये जो हमारा रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से ऊपर नहीं गया था स्टॉक, तो ये रिजेक्शन पॉइंट बन गया। इस रिजेक्शन पॉइंट को यहाँ पे इसने ब्रेक करके सपोर्ट में बनाया। सपोर्ट से नीचे आके इसको क्लेम करके वेरीफाई किया कि हाँ ये सपोर्ट है हमारा, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर आके इसी ट्रेंड लाइन पर अब ये घूम रहा है। आप ये देखिए, टाइम बिता रहा है, ये टाइम बिता रहा है और नीचे नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो कंफर्म कर रहा है कि ये हमारा सपोर्ट प्राइस है, तभी तो वहाँ पे टिक रहा है। अब यही नहीं, यहाँ पर स्टॉक्स ने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से एक बॉक्स में अपने आप को फंसा के रखे हुआ है। क्लियर नजर आ रहा है, एक बॉक्स में फंसा लिया। तो इस वजह से स्टॉक सेलेक्ट कर लिया मैंने। एक अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है, दूसरा ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जा रहा है, और तीसरा एक बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को। इस वजह से स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। तो जब ये बॉक्स के ऊपर निकलेगा तभी तो एंट्री करेंगे ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो इसलिए सूर्या रोशनी में एक लेवल निकल के आता है, जो बाय साइड हम लोग जाएंगे 525 के ऊपर जाएंगे, बाय 525, और वो भी किस बेस पे,
क्लोजिंग बेस पर, जब वो उसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब। और इस कंडीशन में सूर्या रोशनी में जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 485 का होगा, 485 का। क्यों होगा 485 का? तो ये बॉक्स का निचला सिरा है। देखिए सीखने की यही सब बातें हैं ना। तो 485 का हमारा स्टॉप लॉस है, यही निचला सिरा है। ट्रेंड लाइन का भी तोड़ेगा तो नीचे गिर सकता है ना, इसलिए ये स्टॉप लॉस बन जाएगा। और देन इसमें टारगेट हमारा कितना बनेगा? 565 का, 565, जो कि ऊपर की तरफ में हाई प्राइस भी था, और दूसरा 600 रुपये के आसपास का, 600 का। क्लियर है ना? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप स्टॉक को देखिए, चार्ट को सीखिए, यूज़ करिए। अब 600 रुपये का टारगेट इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखें उसका हाई भी लगभग लगभग जो गया है, तो 600 रुपये तक का ही हाई जाके रुक गया है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस वजह से तो सारी चीज़ें टेक्निकल है, बस आपको सीखने और समझने की देरी है। तो 2 स्टॉक दिया, सूर्या रोशनी और जेएम फाइनेंशियल। आपको कौन सा पसंद आया? जाहिर सी बात है जेएम फाइनेंशियल पसंद आएगा, छोटे प्राइस का स्टॉक है। लेकिन फिर भी आप अपना टेक्निकल देखें, चेक करें और बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।